कि श्रीलंका वाले तुम्हारे साथ खड़े रहे। और ये जो तुम कर रहे हो, हमारे यहाँ पे होटल बुकिंग ये वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे श्रीलंका के टूरिज्म पे इसका बहुत असर है, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग कि इंडिया से काफ़ी सारे लोग जाएंगे, अब कोई नहीं जाएगा। होटल्स की बुकिंग अलग से एक बहरान जो है वो यहां पर पैदा हो गया है होटल्स के लिए, क्योंकि उन्होंने इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए जो रूम्स बुक किए थे अब वो तो आ नहीं रहे हैं, अब कैंसिलेशन आने जा रही है। तो होटल्स को भी उन दिनों के अंदर दोबारा से नए कस्टमर्स चाहिए। अब कौन आके उनके होटल्स को खरीदेगा, क्योंकि ये सारा बिजनेस डिस्टर्ब हुआ है। और ये पाकिस्तान के लिए ना एक नाजुक सूरत हाल बन गई है, थोड़ी सी नाजुक सूरत हाल बन गई है। आपको याद होगा कि अभी आपको पता है कि जब ये इस्लामाबाद में वो धमाका हुआ था तो सब लोग श्रीलंकन प्लेयर्स जो थे उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था उनके खिलाफ। जी बड़ी तादाद में होटल बुकिंग कैंसिल हो रही है, तो जाहिर है कि फिर वो पहुंचेंगे नहीं लोग वहां पे, और इससे हमारा नुकसान हो रहा है। और साथ में उन्होंने कहा कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड दे also recalled the past support for Pakistan tours in tough times and calls for reciprocate in the spirit of sportsmanship. एहसान श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर किया है, क्योंकि अगर इस वक्त ये एहसान ना करते हैं ना तो आप दुनिया को बताते ही रह जाते कि नहीं यार वो यूं चला गया, वो यूं चले गए, वो ये हो गया, वो फला हो गया। अब इस सारी सूरत हाल में मैंने आपको पहले ही कहा था, हम इतने दिनों से रिपोर्टिंग करें, मैंने बार बार बोला, मैं कहा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। जो टिकट्स इतने महंगे बिक हुए थे, तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी में अगर आप देखें तो 3-3 लाख 5-5 लाख का टिकट बिका हुआ था। इंडियन करेंसी में 2-2.5 लाख के टिकट बिके हुए थे। एक एक क्रिकेट फैन ने वो टिकट्स खरीद रखे थे, क्योंकि आईसीसी की, मैं फिर बता रहा हूं आपको, कोई रिफंड की पॉलिसी नहीं है। आईसीसी की, बीसीसीआई की, पीसीबी की, पैसे की, सैंक्शन की, बांग्लादेश की, श्रीलंका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉय है जिसके बारे में किसी ने नजर ही नहीं डाली थी कि भाई ये मैच जो है ना, लोग कह रहे हैं बीसीसीआई को डायरेक्ट नुकसान इस मैच का नहीं होना, क्योंकि जो टिकटिंग सेल्स हैं वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के पास जानी है। मैंने एक मिसाल दी थी आप लोगों को कि चैंपियंस ट्रॉफी की तरह दुबई भाड़े का स्टेडियम नहीं है, T20 वर्ल्ड कप 2026 का ज्वाइंट होस्ट है। तो यानी श्रीलंका में जो 21 मैचेस हो रहे हैं उसके सारे पैसे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जाने हैं, उसकी सारी टिकट सेल श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जानी है। इन ग्राउंड जितनी एडवर्टीजमेंट का पैसा होगा वो सब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को मिलना है। और जाहिर सी बात है, जब इतना हाई प्रोफाइल मैच होगा, हाउसफुल होगा, टिकटें महंगी बिकेंगी, लोग फ्लाइट्स लेकर आएंगे, लोग होटल्स बुक करेंगे, लोकल टूरिज्म, और इट इज नो हिडन सीक्रेट कि श्रीलंकन क्रिकेट को भी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस की और श्रीलंकन कंट्री को एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस की इस पॉइंट ऑफ टाइम में जरूरत है। और मुझे पता था कि ये चीज जरूर होगी आगे चल के कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल कूदेगा इस चीज के अंदर, और वो आज ऑफिशियली कूद चुका है। आईसीसी भी किसी चमत्कार के इंतजार में है कि शायद कुछ हो जाए, बट होना कुछ भी नहीं है। होना वही है जो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला करना है। इसके अलावा बेशुमार यहां पर अब एक बहरानी सी कैफियत यहां कोलंबो में नजर आती है। जिस तरह से बिजनेस को बूस्ट मिलना था, रेस्टोरेंट्स के अंदर, होटल्स के अंदर बुकिंग्स थी, अब वो तमाम जो क्रिकेट फैंस हैं उन्होंने 2-3 इंतजार किया, 2-3 दिन, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से पहले ट्वीट आया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से वफाकी काबीना के सामने अनाउंसमेंट के बाद अब जो है यहां पर अफरा तफरी देखने में आ रही है। होटल स्टाफ के अंदर भी, बाकी भी जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इस इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए उनका बिजनेस इससे चलता है, तो तमाम चीजें जो है वो बुरी तरह मुतासर हुई हैं। पाकिस्तान के इनकार के बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट को भी सावजर है, एक तरह से झटका तो जरूर लगा है, क्योंकि कोई भी मुल्क हो वो इंडिया पाकिस्तान गेम को अपने पास होस्ट करना चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 से 12 हजार के करीब लोग अपनी होटल बुकिंग करवा चुके थे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की मीडिया से आई है, न्यूज वायर, newswire.lk, श्रीलंका का एक क्रेडिबल न्यूज पब्लिकेशन है, उन्होंने एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की है, और वो ये कहते हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहां लिखा है कि बॉस आप लोग जरा रिकंसिडर कर लो इस सारी चीज को, क्योंकि एक हेवी टिकट सेल्स हैं जो कि ये मैच कैंसिल होता है, $2.5-3 मिलियन की तो सिर्फ टिकट सेल्स हैं, वो नुकसान भी हमें होना है। उसके बाद डायरेक्ट जो लोगों ने आना है फ्लाइट्स लेकर,
होटल्स बुक कर रहे हैं, वो सब कैंसलेशन हो जाएगा और उसका इम्पैक्ट श्रीलंकन क्रिकेट को नहीं लेकिन लोकल टूरिज्म को बहुत ज्यादा है। अब एक बंदा आता है, वो एक मैच देख के तो वापस नहीं चला जाता, वो मैच देखने आता है, टैक्सी लेता है, खाना खाता है, टी शर्ट खरीदता है, वापस जाते हुए अपने दोस्त यारों के लिए भी कुछ ले जाता है, अपने घर वालों के लिए भी कुछ ले जाता है। ये एक बहुत बड़ा एक और ऐसा इकोनॉमिक बबल है जो कि क्रिकेट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एक्चुअली इस पूरे इवेंट से जरूर कनेक्टेड है। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस पूरे मामले को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हैज एक्चुअली स्पोकन टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दिस रिगार्ड कि रिकंसिडर योर डिसीजन। इफ यू स्टिक टू योर डिसीजन के मैच नहीं होगा, वो तो आपके बीच की बात है कि आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या होता है, लेकिन उसका डैमेज श्रीलंकन क्रिकेट को बहुत ज्यादा होगा। इंटरेस्टिंग बात एक और जो इस लेटर के अंदर लिखी गई है, एज पर newswire.l के जो श्रीलंका का लोकल मीडिया है, वो ये बात कहता है कि इस लेटर के अंदर जो अभी रिसेंटली एक फेवर कह लो, सपोर्ट कह लो, हेल्प कह लो, जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने की थी, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बहुत शुक्रिया था। आप सबको याद होगा, प्लेयर ग्राउंड में अगले दिन आए थे, बच्चों ने उनका वेलकम किया था, हर किसी ने उनका रुक रुक के शुक्रिया अदा किया था कि थैंक यू वेरी मच यार, आप लोग स्टे बैक किए रिमेनिंग मैचेस के लिए, वरना सीरीज कैंसिल होती तो बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती। ये हम सबको पता है। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस लेटर में वो वाकया भी याद दिलाया। ने बोला वी स्टूड फॉर यू रिसेंटली एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू स्टैंड फॉर अस। अब एक होटल अगर कोई बड़ा भी हो, जैसे कोलंबो में ताज समुद्रा है, 400 रूम होंगे, 500 रूम होंगे, लेकिन 10,000 लोगों के लिए जो रूम्स की बुकिंग थी वो पूरे कोलंबो शहर और यहां तक के कोलंबो शहर से 150 किलोमीटर की ड्राइव के ऊपर भी जिन लोगों को जहां पे भी कोई अकोमोडेशन मिली, लोगों ने वो बुक कराई है। इसके अलावा एयर टिकटिंग भी कैंसिल होना स्टार्ट हो गई है। तो जो श्रीलंकन एयरलाइंस या जो अदर एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं इंडिया या दुबई के दरमियान में, उनको भी अब एक तरह से बहरानी कैफियत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब टिकट्स जो है वो फैंस ने अपने कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कुछ ही घंटों में T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है और इंडिया वर्सेस पाक मैच का अभी भी कोई निर्णय नहीं हुआ है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान खेलेगा या नहीं, जिसके द्वारा श्रीलंकन स्टाफ के द्वारा पाकिस्तान को ये लेटर लिखा गया है कि वो एक बार फिर से सोच ले, क्योंकि श्रीलंका को इससे बहुत बड़ा घाटा होने वाला है, क्योंकि इससे श्रीलंका का टूरिज्म पर, उनके होटल्स बुकिंग पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। जो पहले से बुकिंग हो चुकी थी वो भी कैंसिल होना स्टार्ट हो चुकी है। तो श्रीलंका ने पाकिस्तान को एहसान फरामोश कह दिया, क्योंकि जब पाकिस्तान में श्रीलंका खेलने के लिए गया था तो उस समय बड़ा धमाका देखने को मिला था, जिसमें से बहुत से श्रीलंकाई प्लेयर पाकिस्तान से वापस आना चाहते थे, लेकिन श्रीलंका के बोर्ड ने उनको वहाँ पर स्ट्रिक्टली खेलने के लिए कहा और पाकिस्तान को वहां से बॉयकॉट होने से बचा लिया। लेकिन आज पाकिस्तान श्रीलंका को बहुत ज़्यादा नुकसान कराने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि श्रीलंका के कहने पर पाकिस्तान खेलने के लिए मान जाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।